हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 9 जनवरी का एडिटोरियल। टाइटल है अनलॉफुल रिमिशन। देखिए, रिमिशन जो शब्द है इसका मतलब ये नाउन है और इसके पहले अनलॉफुल है वो क्या दे रखा है, एक एडजेक्टिव दे रखा है। जिन वर्ड्स के एंड में फुल होता है या लेस होता है वो सारे शब्द एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। तो अनलॉफुल यहाँ पे फुल एंडिंग वर्ड है इसलिए एडजेक्टिव है, और रिमिशन क्या है, नाउन। रिमिशन का मतलब होता है रिडक्शन इन जेल टर्म। क्या मतलब है? रिडक्शन इन जेल टर्म। कारावास की जो अवधि होती है उसमें कटौती, उसमें कमी, उसको बोलते हैं रिमिशन। तो ये जेल के टर्म में कटौती की गई है, कारावास के समय में कटौती की गई, और कटौती कैसी है? अनलॉफुल है, मतलब गैर कानूनी है। ठीक है, तो गैर कानूनी कारावास के समय में कमी किसको लेकर है? बिल्किस बानो केस को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो देखिए क्या कहना है। द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। रूलिंग जो है इसका मतलब वर्डिक्ट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? डिसीजन। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, ठीक है, निर्णय। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, तो ये जो निर्णय है इज अ सीयरिंग इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट है वो क्या है? नाउन है, और सीयरिंग क्या है? एडजेक्टिव। सीयरिंग का मतलब है सीवियर या एक्यूट कह सकते हो, मतलब काफ़ी कठोर कह दो। और इंडाइटमेंट जो है गंभीर भी कह सकते हो। इंडाइटमेंट का मतलब होता है एक्यूजेशन या चार्ज, आरोप कह सकते हो हिंदी में, एक्यूजेशन या चार्ज। तो क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, डिसीजन है, जजमेंट है, वो एक बहुत ही गंभीर आरोप है ना। और गुजरात पर आरोप है किस चीज़ का? फॉर एडिंग कन्विक्ट रिलीज। कन्विक्ट का मतलब दोषी होते हैं, एक्यूज्ड होते हैं। रिलीज का मतलब हो गया रिहाई। एड का मतलब है हेल्प करना। किसके लिए? फॉर प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी है, हेल्प करने के लिए। किसकी? कन्विक्ट्स प्लूरल है और इसके बाद अपोस्ट्रोफे है। प्लूरल नाउन हो, एस और ईएस एंडिंग नाउन हो, उसके बाद अपोस्ट्रोफे लगता है, तो दोषियों की रिहाई। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, जजमेंट है, इसकी वर्ब है इज। ये निर्णय एक बहुत ही गंभीर आरोप है गुजरात पर, फॉर एडिंग कन्विक्ट रिलीज। तो ये किसके लिए? जो आरोपी हैं उनकी रिहाई के लिए। आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्डिक्ट कोशिंग, कोश बोलते हैं इसको, इसका मतलब कैंसिल होता है, इसका मतलब नलीफाई होता है, रद्द करना, समाप्त करना आदि को बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जो निर्णय है, उसका जो वर्डिक्ट है, कोशिंग द ऑर्डर्स, ऑर्डर्स को कैंसिल करने के लिए, रिलीजिंग 11 मैन। और ये ऑर्डर क्या था? 11 जो मैन कन्विक्टेड थे, जो 11 आरोपी थे, कन्विक्ट मतलब आरोपी, जो 11 आरोपी थे उनकी रिहाई से संबंधित ऑर्डर। फॉर द हीनस गैंगरेप, हीनस मतलब होता है जघन्य, इसको ग्रेव कह सकते हैं, बहुत ही गंभीर जो अपराध है उसको बोलते हैं ग्रेव। हीनस एडजेक्टिव है क्योंकि जिन वर्ड के एंड में OUS दे रखा होता है वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं। तो गैंगरेप और मर्डर जैसे जघन्य अपराधों के लिए ऑफ सेवरल मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, किसका? बहुत सारे एक परिवार सदस्यों का। सेवरल है वो डिटर्मिनर है, और ये यहाँ पे मेंबर्स है वो नाउन है। अनेकों सदस्यों का एक परिवार के। ड्यूरिंग द गुजरात पोग्राम, किस दौरान? गुजरात दंगों के दौरान। पोग्राम का मतलब होता है मैसेकर, नरसंहार, जनसंहार या स्लॉटर कह सकते हो। तो गुजरात दंगों के दौरान। इन 2002, 2002 में इज ये है एन अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का मतलब होता है क्लियर या ऑब्वियस। इंडाइटमेंट का मतलब चार्ज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, क्या निर्णय आया? रद्द करते हुए आदेश को। आदेश क्या था? 11 जो आरोपी थे उनकी रिहाई संबंधी आदेश था। और ये आरोपी किस चीज़ के लिए थे? ये जघन्य अपराध इन्होंने किए, गैंगरेप और मर्डर। किसके? एक परिवार के अनेकों सदस्य के। किस दौरान? गुजरात दंगों के दौरान। 2002 की बात है। तो ये जो वर्डिक्ट है इसकी वर्ब इज है, यह एक स्पष्ट एक आरोप है किस पर? स्टेट गवर्नमेंट पर, राज्य सरकार पर। क्लियर है यहाँ तक? द मैन हैड बीन सेंटेंस टू लाइफ। सेंटेंस यहाँ पे है सजा देना, पनिश करना, और सेंटेंस के साथ टू लगता है कि सजा कहाँ तक हुई है।
तो द मैन हैड बीन, ये मैन हो गया प्लूरल, इसकी वर्ब है हैड बीन सेंटेंस्ड, इन पर इनको सजा दी गई थी, टू लाइफ मतलब उम्र कैद की, बाय ए सेशंस कोर्ट एक सत्र न्यायालय द्वारा, इन मुंबई मुंबई में, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन किसके बाद, जांच पड़ताल के बाद, जांच पड़ताल किसकी थी, अब ये इन्वेस्टिगेशन नाउन है, नाउन है इसलिए देखो यहाँ पे इन या इनटू भी आ सकता था, ये प्रेपोजिशन लगेगा। इन्वेस्टिगेट वर्ब जब होती है तो उसके साथ हम कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो बिल्किस बानो केस में वॉज शिफ्टेड फ्रॉम, तो फिर समझो जो व्यक्ति थे मेन जो थे, हैड बीन सेंटेंस टू लाइफ, इनको उम्र कैद सजा सुनाई गई थी मुंबई के एक सत्र न्यायालय के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन के बाद इस केस में, वॉज शिफ्टेड फ्रॉम द गुजरात पुलिस, तो ये जो केस था ये गुजरात पुलिस के द्वारा किसको सौंप दिया गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब सीबीआई को, और फिर ट्रायल ट्रांसफर टू मुंबई, और जो मुकदमा था, ट्रायल मतलब मुकदमा, ट्रांसफर कर दिया गया, टू लग रहा है, ट्रांसफर के साथ टू लगता है, मुंबई। तो जो आरोपी थे, जो मेन थे, उनको तो उम्र कैद की सजा सुना दी गई, किसके बाद, सत्र न्यायालय के द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन की गई थी बिल्किस बानो केस को, है ना। ये बिल्किस बानो केस की जो इन्वेस्टिगेशन है ना, इन्वेस्टिगेशन की वर्ब है वॉज शिफ्टेड, तो जब ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसको शिफ्ट कर दिया गया था गुजरात पुलिस के द्वारा, शिफ्ट कहाँ कर दिया गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास ये केस पहुंचा दिया गया, और फिर जो मुकदमा है वो मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया, उसके बाद इनको सेंटेंस टू लाइफ मतलब उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। फिर कह रहा है अ डिसग्रेसफुल स्टोरी, डिसग्रेसफुल का मतलब होता है शेमफुल, डिसग्रेसफुल का मतलब क्या होता है, शेमफुल, या फिर इसे कहते हैं डिप्लोरेबल। ये एडजेक्टिव है, स्टोरी है वो नाउन है। तो एक ऐसी कहानी जो अपमानजनक कहानी है, शर्मनाक कहानी है, दैट यहाँ पे आ रहा है इस स्टोरी के लिए, वो कहानी जो शुरू हुई, बिगेन की फर्स्ट फॉर्म होती है बिगिन, सेकेंड फॉर्म बिगेन, और थर्ड फॉर्म होती है बिगन। दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। डिसग्रेसफुल एडजेक्टिव अभी बताया था, जिन वर्ड्स के एंड में फुल आता है वो एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, तो डिसग्रेसफुल एडजेक्टिव है, स्टोरी नाउन है, ए डिटर्मिनर है। तो एक अपमानजनक कहानी जिसकी शुरुआत हुई थी किसके साथ, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट जो है उसने फैसिलिटेट किया था। फैसिलिटेट का मतलब होता है मेक ईजियर, किसी चीज़ को आसान बना देना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन लोगों के, देर आ रहा है, उन व्यक्तियों के लिए, आरोपियों के लिए, प्री मैच्योर मतलब समय से पहले, रिलीज रिहाई, इसको थोड़ा आसान कर दिया था। एंड द फ्रीड मैन, और जो आज़ाद व्यक्ति थे जिनको फ्री कर दिया गया था, बीइंग गार्लैंडेड, इनको क्या की गई, माला पहनाई गई, गार्लैंड मतलब माला पहनाना, बाई देयर सपोर्टर्स, उनके समर्थकों के द्वारा, हैज़ नाउ एंडेड विद द कोर्ट डायरेक्टिंग देम टू रिटर्न टू प्रिजन विद इन 2 वीक्स। अब ये जो कहानी है, इस कहानी के लिए आ रहा है हैज़ एंडेड, नाउ है एडवर्ब ऑफ टाइम है, अब इस कहानी का अंत हुआ है कि कोर्ट ने निर्देशित किया है उन्हें कि वो वापस जेल में लौट आए 2 सप्ताह के अंदर अंदर। क्लियर है? फिर समझो, एक अपमानजनक कहानी जिसकी शुरुआत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, अब ये विद आ रहा है इसलिए यहाँ पे आईएनजी है, फैसिलिटेटिंग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी जो प्री मैच्योर रिलीज है उसको थोड़ा और अधिक आसान कर दिया, और जो फ्रीड मेन है वो नाउन है, फ्रीड एडजेक्टिव है यहाँ पे, और जो आज़ाद किए गए व्यक्ति हैं उनको माला पहनाकर स्वागत किया गया था उनके समर्थकों के द्वारा। अब इस कहानी का अंत हुआ है कि किसके साथ हुआ है, तो फिर देखो विद आ रहा है तो आईएनजी है कि कोर्ट के द्वारा निर्देशित किया गया है उन्हें कि वापस वो जेल में लौटें 2 सप्ताह के अंदर अंदर। द वर्डिक्ट इज बेस्ड ऑन, ये जो न्याय है ये आधारित है, बेस्ड में ऑन लगता है। द ग्राउंड का मतलब होता है बेसिस, आधार, तो इस आधार पर ये आधारित है दैट गुजरात डिड नॉट हैव एनी जुरिस्डिक्शन, कि गुजरात के पास, गुजरात सरकार जो है उसके पास कोई न्यायिक क्षेत्र नहीं है। जुरिस मतलब लीगल, एक कह सकते हो कि इनका क्षेत्र नहीं है ये। टू डिसाइड ऑन का मतलब होता है तय करना, लेकिन जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से किसी एक को चुनना, ये इसका मतलब है। डिसाइड तो तय करना होता है, डिसाइड ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है दी गई संभावनाओं में से चुनना, ठीक है। तो इसके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो रिमिशन को ग्रांट कर सके। रिमिशन का ग्रांट का मतलब है देना, गिव। रिमिशन का मतलब है कारावास में कटौती, की वो कारावास में कटौती करने का अधिकार इसका नहीं है। टू कन्विक्ट्स, उन आरोपियों का सेंटेंस्ड जिनको सजा दी गई थी मुंबई में, सॉरी महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जिनके सजा तय हुई थी, तो गुजरात के पास वो अधिकार नहीं है कि वो उनकी रिहाई कर दे या उनके कटौती कर दे उनकी सजा के अंदर, ठीक है। वर्डिक्ट की वर्ब है वो इज है।
क्लियर। और वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट वाला है, उसी की हम बात कर रहे हैं, तो द का प्रयोग है। ये होमोफोरिक रेफरेंस कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें वर्डिक्ट का पता लग गया कि कौन सा वर्डिक्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट का दिया गया वर्डिक्ट है तो द वर्डिक्ट। क्लियर है। दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है। आगे एक नया वाक्य स्टार्ट हुआ, नया क्लोज स्टार्ट हुआ। गुजरात की वर्ब डिड नॉट हैव, डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, हैव मैन वर्ब है, एनी डिटर्मिनर है, जुरिस्डिक्शन नाउन है। जिन वर्ड्स के एंड में TION होते हैं वो सब नाउन होते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये जो सारा मैं पढ़ा रहा हूँ इसको सबको आप प्राप्त कर लेना टेलीग्राम चैनल से, सुबह ही अपलोड कर दी जाती है फाइल, और साथ में इसकी वर्ड लिस्ट, ताकि आप इसको पहले से पढ़ें, उसके बाद ये सेशन देखें, फिर आप ये मैच करें कि कहाँ तक आप पहुँचे थे और क्या मैं बता रहा हूँ दोनों चीज़ें मैच हो रही है कि नहीं। ये आपको एक प्रोसेस अपनाना है जिससे आपकी अंग्रेजी दिनों दिन अच्छे लेवल पर पहुँचती जाएगी। आगे कह रहा है इन अ टेलिंग ऑब्जर्वेशन। टेलिंग का मतलब होता है, यहाँ पे जो टेलिंग है इसका मतलब है डिसाइसिव, निर्णायक। वैसे टेलिंग का मतलब स्पष्ट भी होता है, कॉजेंट होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब निर्णय मानो। तो एक निर्णायक ये जो मोड आया है, या निर्णायक जो ये ऑब्जर्वेशन है ना। द बेंच, तो ये जो बेंच थी जजेस की। कंप्राइजिंग, कंप्राइज के साथ में प्रेपोजिशन नहीं लगता है, ध्यान रखें। कंप्राइज के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है, लेकिन अगर बी के साथ में कंप्राइज्ड है तो इसके साथ में टू लगाते हैं। अगर बी इज एम आर वॉज वर ये सब दे रखा हो फिर कंप्राइज और टू लगाते हैं। और वैसे कंप्राइज के बराबर हम रख सकते हैं किसको, कंसिस्ट ऑफ को। तो कंसिस्ट में ऑफ लगता है, इन सभी का मतलब होता है से मिलकर बना होना किसी चीज से मिलकर बना होना। कंसिस्ट में ऑफ लगेगा, कंप्राइज में नहीं लगेगा। कंप्राइज में प्रेपोजिशन लगता ही नहीं है, लेकिन बी लग जाता है। कंप्राइज्ड से पहले तो टू लग जाता है। तो जिस बेंच में कौन कौन जजेस थे, जस्टिसेज, जस्टिस का बहुवचन है, BV नागारत्ना और उज्जवल भोयान, ये जो बेंच थी, इस बेंच ने कहा द स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ एक्टेड, कि गुजरात राज्य जो है उसने काम किया है। इन टेंडम, इन टेंडम का मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ में, यूनाइटेड, एकजुट होकर। एंड वॉज कॉम्प्लिसिट, कॉम्प्लिसिट का मतलब होता है अपराधी होना, ठीक है। इन्वॉल्व्ड इन अ क्राइम, षड्यंत्र में शामिल होना। इन्वॉल्व इन अ क्राइम, अपराध में शामिल होना। इन वन ऑफ द कन्विक्ट्स पिटीशन, और जो आरोपी थे उनके द्वारा जो याचिका दी गई थी, आरोपियों द्वारा जो याचिका है उनमें से एक आरोपी की याचिका फॉर अ डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट, किस लिए, राज्य सरकार निर्देश देने के लिए, टू ग्रांट रिमिशन, कि वो रिहाई मतलब कारावास में कमी कर दे, ऑफ द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ टर्म, उसकी जो बाकी बची सजा है उसकी शेष सजा को माफ कर दे, बेस्ड ऑन अ डिफंक्ट 1992 पॉलिसी। किस पर आधारित, डिफंक्ट का मतलब होता है नॉट एग्जिस्टिंग एनी मोर, जो अब निष्क्रिय हो चुकी है, जो अब एग्जिस्टिंग नहीं है, नॉट एग्जिस्टिंग एनी मोर। अब जो एग्जिस्टिंग नहीं है उसको बोलते हैं क्या, डिफंक्ट। डिफंक्ट एडजेक्टिव है 1992 की डिफंक्ट पॉलिसी के आधार पर। आगे देखो एक डिसाइसिव ऑब्जर्वेशन में, एक निर्णायक एक ऑब्जर्वेशन में, बेंच जिसके अंदर ये न्यायाधीश थे, इस बेंच ने कहा कि राज्य सरकार जो है, गुजरात सरकार है, इसने साथ में काम किया है और ये भी भागीदार थी सजा में, मतलब कहें कि षड्यंत्र में। षड्यंत्र क्या था कि जो अपराधी थे उनमें से एक के द्वारा याचिका दी गई थी जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को एक निर्देश दिया गया था कि भाई वो जो बाकी बची उसकी सज़ा है कन्विक्ट की, उस सज़ा को थोड़ा कम कर दे, है ना। किस आधार पर, इस पॉलिसी आधार पर जो कि डिफंक्ट हो चुकी है, जो अब एग्जिस्टिंग नहीं है, ठीक। आगे देखो, इट हैज़ नोटेड दैट, इसने ये संज्ञान लिया है, इट की वर्ब है हैज़ नोटेड, इसने ये संज्ञान लिया है, दैट की द गुजरात गवर्नमेंट विच टुक द करेक्ट स्टैंड, कि गुजरात सरकार जिसने कि सही स्टैंड लिया, गुजरात गवर्नमेंट जिसने कि सही स्टैंड लिया, दिख रहा होगा ना, हाँ देखो, तो इट हैज़ नोटेड, इसने ये नोट किया, इसने ये संज्ञान लिया। नोट करने का मतलब है संज्ञान लेना,
ऑब्जर्व करना, ये सब इसके मतलब है। तो इसके द्वारा ये संज्ञान लिया गया, हैज़ नोटेड इसकी वर्ब है, दैट की द गुजरात गवर्नमेंट, की गुजरात सरकार, विच टुक, जिसने की, विच आ रहा है सरकार के लिए, टुक इसकी वर्ब है, द करेक्ट स्टैंड, सही स्टैंड लिया, सही रुख अपनाया, ड्यूरिंग अर्लियर प्रोसीडिंग्स, पहले वाली जो भी कार्यवाहियां हुई हैं उन उसके दौरान, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, अर्लियर है वो डिटर्मिनर है, अर्ली की डिग्री कंपैरेटिव है, प्रोसीडिंग्स नाउन है। तो पहले जो कार्यवाहियां हुई थी उसमें इसने एकदम सही रुख अपनाया था, दैट ओनली द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, रुख ये था कि कंजंक्शन है कि केवल जो महाराष्ट्र की सरकार है, वे द ट्रायल एंड सेंटेंसिंग टुक प्लेस, जहां पर ये मुकदमा चला, जहां पे सजा दी गई, सेंटेंसिंग की वर्ब टुक है, वॉज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वही उपयुक्त सरकार है, टू कंसीडर रिमिशन, जो कि इस बारे में सोचे विचार करे, रिमिशन के बारे में कंसीडर करे। तो इसने नोट किया है, इस वर्डिक्ट में कहा गया है कि गुजरात सरकार, जिसने पहले बिल्कुल सही स्टैंड लिया था, इसने कहा था कि भाई महाराष्ट्र सरकार जहां पर जो महाराष्ट्र के अंदर ट्रायल हुआ था, सेंटेंसिंग का मतलब पनिशमेंट, और पनिशमेंट दिया गया था, वही सरकार जो है, ये इसकी वर्ब है वॉज, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है इस बारे में सोचने विचारने के लिए, हैड फेल्ड। अब ये जो गुजरात सरकार है, इस गुजरात सरकार की वर्ब दे रखी है आपको यहाँ पे, अब ये असफल हो गई है टू सीक रिव्यू ऑफ ए 2 बेंच जजमेंट्स ऑर्डर इन मई 2022। तो 2022 में एक 2 बेंच की जजमेंट का जो आदेश था उसको में रिव्यू प्राप्त करने में असफल रही। सीक मतलब चाहना, तलाशना, कोशिश करना, रिव्यू मतलब पुनरावलोकन। तो 2022 में एक डिसीजन आया था, 2 बेंच की जजमेंट का एक आदेश था, उसमें रिव्यू प्राप्त करने में यह असफल रही, इवन दो, यद्यपि, इट वॉज, इट की वर्ब है वॉज, रॉन्गली एडवर्ब है, डिसाइडेड अप बेस्ड ऑन सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, यद्यपि इस बात को डिसाइड इस बात पे किया गया कि भाई मटेरियल फैक्ट जो भौतिक तथ्य थे उनको सप्रेस किया गया है, दबाया गया है। सप्रेशन का जो सिनोनिम होता है वो होता है रिप्रेशन। सप्रेशन का सिनोनिम क्या होता है? रिप्रेशन। ठीक है। यद्यपि, इवन दो एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, विरोधाभासी वाक्य बनाने के लिए काम आता है, ये कंजंक्शन हो गया, इट से नया क्लॉज स्टार्ट हो गया। यद्यपि इस बात को डिसाइडेड, इसको तय किया गया, पैसिव वही से वोज के साथ थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का पैसिव है, किसके आधार पर? मटेरियल फैक्ट्स का सप्रेशन के आधार पर। इन साइटिंग द कोर्ट डायरेक्शन, साइट मतलब हवाला देना, रेफरेंस देना, तो रेफर करना, मेंशन करना, जिक्र करना, और ये यहाँ पे इन दे रखा है, फिर आईएनजी, प्रिपोजिशन आईएनजी लगता ही है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के हिसाब से देखो इसको कि कोर्ट का डायरेक्शन का हवाला देते हुए, एज द रीजन, किस रूप में? यही कारण था, रीजन के साथ फॉर लगता है। इट टू पास ऑर्डर्स, की ऑर्डर पास करने का, इन फेवर ऑफ द कन्विक्ट्स, कन्विक्ट्स के फेवर में। ठीक है। कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए कि हमने रिहाई इसलिए की थी, या कन्विक्ट्स के फेवर में इसलिए ऑर्डर दिए थे क्योंकि कोर्ट का ये फैसला था, कोर्ट का निर्देश था। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो गिल्टी है, तो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार जो है वो गिल्टी थी। स्टेट गवर्नमेंट की वह वॉज है, गिल्टी एडजेक्टिव है, गिल्टी के साथ ऑफ लगता है। यूजरपेशन, यूजरपेशन मतलब टेकिंग कंट्रोल, है ना, अब हथियाना या अपने हाथ में कोई अधिकार लेना, है ना। तो पावर इसने अपने हाथ में लिया, इसका इसने दुरुपयोग किया, इसकी दोषी है बेंच सेड, बेंच ने कहा, बेंच की वर्ब है वो सेकंड फॉर्म सेड है। तो कोर्ट के निर्देश का हवाला देकर इसने कहा था कि कन्विक्ट्स के फेवर में डिसीजन हमने इसलिए दिया क्योंकि कोर्ट का निर्देश ऐसा था। ऐसा करके स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पावर को इसने अपने हाथ में लिया है, ये बेंच ने कहा है, इसका ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आरोपी है। ठीक है। ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।